सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर नवल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेनगट इमोर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला, और जिसका कि लिंक तुम्हें यहाँ आई बटन पे या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहां पर वांग लिन यहाँ पे अपने तीनों ट्रायल्स को पास करते साथ ही सीधा सीनियर जो के साथ पर्पल क्लाउड पवेलियन की तरफ रवाना हो जाता है, जहां पर बीच में ही उसका सीनियर उसे छोड़कर चला जाता है और वांग लिन समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। कि तभी यहाँ पर वांग लिन जैसे ही पर्पल क्लाउड पवेलियन की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पर एक लड़की बाहर आते साथ ही उसे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते, साथ ही तुम्हें यहाँ पर 50 मी के दायरे में भी नहीं रहना है। जिस वजह से वांग लिन यहाँ से चला जाता है क्योंकि वो कोई सीन क्रिएट करना नहीं चाहता था, और फिर वो वहाँ पर पास के एक माउंटेन में केव बनाकर रहने लगता है। पर ऐसे ही थोड़ा वक्त बीत जाता है और फिर यहाँ पर दो सीनियर्स आते हैं जो कि यहाँ पर आते साथ ही वांग लिन से उलझने लगते हैं। लेकिन वांग लिन यहाँ पर दोनों की अकल ठिकाने लगा देता है और उनमें से एक से कहता है कि बताओ आखिर तुम लोग मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हो। जिस पर वो बंदा यहाँ पर वांग लिन को बताने लगता है कि असल में जो हमारे एंसेस्ट यानी कि ऑल सीर है उनके बेसिकली डिसाइपल्स तो बहुत है, लेकिन उनके सिर्फ 7 ट्रू डिसाइपल्स हैं और 7 ट्रू डिसाइपल्स 7 डिवीजन से बिलोंग करते हैं, और उन्हीं डिवीजन में से एक हमारा पर्पल क्लाउड पवेलियन भी आता है। और इस डिवीजन से जो यहाँ पर ऑल सी का ट्रू डिसाइपल था उसका नाम सीनियर सुनियन था, लेकिन 100 साल पहले ही उन्होंने सेक्ट को बिट्रे कर दिया और किसी रीजन के जल्दी यहाँ से चले गए, जिसके बाद ऑल सीर ने सीनियर सुनियन को ढूंढने के लिए किसी को भी उनके पीछे नहीं भेजा, बल्कि उसके 1 महीने बाद ही वह यहाँ हमारे पर्पल क्लाउड पवेलियन में आए, उसे पूरी तरीके से सील कर दिया और फिर हमें बताया कि आज से ठीक 100 साल बाद पर्पल क्लाउड पवेलियन को इनहेरिट करने वाला उनका ट्रू डिसाइपल आने वाला है। जो सुनकर यहाँ पर वांग लिन भी शॉक्ड हो जाता है। और अब आगे सो में सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी गाइस की वीडियोस इतनी लेट आ रही है, और अब से कोशिश यही रहेगी कि मैं मेरे होमीज को जल्द से जल्द वीडियोस प्रोवाइड करूं ताकि तुम लोगों को मेरे इन अकाउंट में जाकर ठोक के भाव मैसेजेस करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। तो चलो फिर बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में यहाँ पर वांग लिन उसके मुंह से यह बात सुनकर कहने लगता है कि पर तुम्हारे सीनियर सुनियन से मेरा क्या लेना देना। जिस पर वो बंदा बताने लगता है कि असल में जो बाकी के 6 डिवीजन्स के ट्रू डिसाइपल्स हैं वो सभी लोग यूनियन प्लेनेट पर ही पैदा हुए हैं, लेकिन तुम वो यानी कि 7वें डिसाइपल हो जो कि एक बाहरी प्लेनेट से आया है, वो भी एक वेस्टेज प्लेनेट से। इसीलिए यहाँ पर जो नॉर्मल डिसाइपल्स हैं यानी कि जो ऑर्डिनरी है वो भी तुम्हें सही नहीं समझते, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लो और घटिया क्वालिटी का कल्टीवेटर समझते हैं। इसी वजह से उन्हें यह भी लगता है कि तुम्हारा जो कल्टीवेशन है वो ज़्यादा हाई नहीं है, तो भला तुम उनके रहते एक ट्रू डिसाइपल कैसे बन सकते हो। यहाँ पर उसकी ये सारी बातें सुनकर वांगन यहाँ की पूरी सिचुएशन समझ जाता है और वो इमीडिएटली शूलिग्यू को अपनी स्वॉर्ड में वापस बुला लेता है, जिस वजह से यहाँ पर वो जो दूसरा बंदा था वो भी अब यहाँ पर राहत की सांस लेने लगता है। यहाँ पर वांग ली ने इन दोनों को आज़ाद तो कर दिया था, लेकिन उनमें से एक के अंदर ना जाने क्या होता है कि वो दोबारा से वांगन से फाइट मोल लेने की कोशिश करता है, जो देखते साथ ही यहाँ पर वांगन अपने 1 मिलियन सोल फ्लैग को बाहर निकालता है और उसके ओरिजिन सोल को इसके अंदर डाल देता है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। पहला वाला जो बंदा यहाँ पे था वह डर के मारे जाने लगता है और फिर जाते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता यहाँ पर क्या हुआ, पर वांगन अच्छे से समझ गया था कि यह आगे चलकर इसके लिए मुसीबत क्रिएट करने वाला है। इसी वजह से वो शूलिग्यू को ऑर्डर देता है और फिर पलक झपकते शूगन यहाँ पर सेकंड्स में उस दूसरे बंदे को भी मार देता है। इसी के साथ वांगन यहाँ पर दोबारा से पर्पल क्लाउड पवेलियन की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि अगर यहाँ पे और ने उससे पर्पल क्लाउड पवेलियन दिया है तो इसके पीछे कोई रीज़न तो होगा ना। वह यहाँ पर ऐसे ही किसी की बात सुनकर चुपचाप तो बैठ नहीं सकता, इसी वजह से वह दोबारा से उसी पवेलियन की तरफ जाता है जहां पर वही पर्पल ड्रेस में खूबसूरत सी लेडी बैठी हुई थी। और यहाँ पर वो लड़की अपने पास्ट के दिनों को याद करना शुरू कर देती है कि तभी यहाँ पर जैसे ही वांग लिन के ऊपर उसकी नज़र पड़ती है तो वह गुस्से के साथ कहती है कि तुम फिर मुंह उठा के यहाँ पे आ गए। ये कहते साथ ही यहाँ पर वो वांग लिन पर अटैक करने लगती है, जिसे देखकर वांग लिन यहाँ पर इमीडिएटली एक रिस्ट्रिक्शन को क्रिएट करके उसकी तरफ थ्रो कर देता है। साथ ही वो यहाँ पर अपने सेलेस्टर स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल देता है।
साथ ही यहाँ पर उस हाफ मून ब्लेड को भी वांग लिन बाहर निकालता है और फिर जैसे ही वो लड़की अटैक करती है अपने स्पेयर से तो वांग लिन यहाँ पर अपने हाफ मून ब्लेड की मदद से उसके अटैक को रोक देता है। यहाँ पर उस लड़की का जो स्पेयर अटैक था वो भी पावरफुल था कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर अपनी सेलेस्टियल एनर्जी की मदद से एक जॉइंट से ड्रैगन को क्रिएट करता है, जिसके बाद वांग लिन यहाँ पर उस ड्रैगन के ऊपर सवार होकर कहने लगता है कि आज से मैं पर्पल क्लाउड पवेलियन का नाम पर्पल फॉरेस्ट पवेलियन रख रहा हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन अपने डिवाइन सेंस की मदद से पूरा का पूरा ऑरा ही यहाँ का चेंज कर देता है, जिससे यहाँ पर पर्पल क्लाउड पवेलियन का नाम भी चेंज हो जाता है। और इसे देखकर वो लड़की यहाँ पर रोना शुरू कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की यहाँ पर गुस्से के साथ वांग लिन से कहती है कि अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और फिर अगले ही पल पलट झपकती वह हवा के झोंके में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसमें कि फुल किलिंग इंटेंट भरा होता है, जिसे देखकर वांग लिन में इमीडिएटली अपनी जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है और जहाँ पे वो खड़ा था वहाँ पे बहुत से स्पेल क्रैक्स भी बनने लगते हैं। इसी के साथ वो लड़की वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और यहाँ पर आते ही अपनी बैग ऑफ होल्डिंग से कुछ चीज़ निकालती है, जिसके जरिए से यह यहाँ पर वांग लिन पर एक फ्लेम अटैक कर देती है जो कि फिनिक्स के शेप में था। यहाँ पर वांग लिन अपने इमीडिएटली सेलेस्टियल स्वॉर्ड को बाहर निकालते साथ ही उस पर चला देता है, जिससे हम देखते हैं कि जैसे ही दोनों अटैक आपस में कोलाइड करते हैं वहाँ का पूरा इलाका इनके इम्पैक्ट को फील कर सकता था और चारों तरफ वो आवाज़ें भी सभी को सुनाई देने लगती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांगन यहाँ पर अपनी एक किलर टेक्निक को यूज़ करता है, जो कि 3 मिस्टीरियस किलर टेक्निक में से एक है जिसे कितुन ने उसे सिखाया है। और जैसे ही वांगविन अपने थंब को नीचे की तरफ प्रेस करता है तो यहाँ पर हेवन एंड अर्थ का जो कलर था वो अचानक से चेंज होने लगता है। यहाँ पर इस टेक्निक को डेथ फिंगर कहा जाता है, जो कि एक डेमोनिक टेक्निक है जिसे कितुलन ने अपनी 10,000 साल की कल्टीवेशन के एक्सपीरियंस से बनाया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वांगन के उस फिंगर का पूरा ऑरा यहाँ इस लड़की को फील होता है तो अचानक से यह डर के मारे बुरी तरीके से कांपने लगती है और आसपास का स्पेस पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है, जिस वजह से वो यहाँ से टेलीपोर्ट भी नहीं कर पाती कि तभी यहाँ पर वो लेडी अपने एक अवतार को यूज़ करती है, यानी कि एक क्रोन बॉडी, जिसका यूज़ करते हुए वो सीधा उस थंब की तरफ अपने इस क्रोन बॉडी को सेंड करती है। लेकिन वांगन के उस फिंगर से हम देखते हैं कि उसकी क्रोन बॉडी भी बिल्कुल सूख के डिस्ट्रॉय हो जाती है, जैसे यहाँ पर वो लेडी और ज़्यादा वीक हो जाती है और खून की उल्टियाँ करने लगती है। इसी दौरान यहाँ वो लड़की यहाँ से एस्केप करने में लग जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि वांगलिन की वो जो डेमोनिक फिंगर्स थी वो यहाँ पर इस लड़की को ट्रैप करने लगती है कि तभी हम देखते हैं कि वांगलिन अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को बाहर निकालकर उसकी ओरिजिन सोल को उस फ्लैग के अंदर ट्रैप कर लेता है। इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 लोग अपीयर होते हैं, जिनमें से जो 2 लोग थे उन्हें वांगलिन बहुत ही अच्छे से जानता था, जिनमें से एक का नाम जाओजी शाह था, जो कि यहाँ पर वांगन को लेके आया था और बीच मैदान में इसे छोड़ के भाग गया था। साथ ही जो दूसरा बंदा था वो बायोवे था, जिससे कि वांगन ट्रेड प्लेनेट पर मिला था। अगर तुम मेरे वीडियोस प्रॉपर देखते होंगे तो तुम्हें याद होगा, नहीं देखा है तो बैठे रहो कंफ्यूजन के साथ, बिकॉज मैं नहीं बताने वाली। तुम्हारी गलती है, क्यों नहीं देखा? जी हाँ, मैं नहीं बताने वाली। सो मूव टू द स्टोरी। यहाँ पर जो थर्ड पर्सन था वो देखने में मिडिल एज मैन जैसा लग रहा था, पर वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो वांगन से कहता भी है कि तुम अपने ही पवेलियन के लोगों को मार रहे हो, आज तो तुम्हें इसकी सजा मिलके रहेगी। इसी दौरान इन 4 में से जो लास्ट पर्सन थी वो एक लेडी थी और जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, लेकिन वो यहाँ पर बस सारे नज़ारे को देख रही थी और वांगन को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व भी कर रही थी। साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ ही दूरी पर जो 10,000 नॉर्मल डिसाइपल्स थे वो भी यहाँ पर इस पूरे बैटल को देख रहे होते हैं। यहाँ पर वो मिडिल एज मैन वांगलिन से पंगा लेने की कोशिश करता है कि तभी जाओशा उसे रोकते हुए कहता है कि तुम 7th ट्रू डिसाइपल हो, तो बताओ इसके पीछे का रीजन क्या है। ये सुनकर वांगलिन शांत हो जाता है, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि यह सभी लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। साथ ही उसके मन में यह भी सवाल उठता है कि क्या इन सब के पीछे और सीर का हाथ है, क्योंकि अगर वो मुझे ये पवेलियन कभी सौंपते ही नहीं तो मुझे इन सब से डील करना ही नहीं पड़ता। पर साथ ही वांगलिन के मन में सेकंड थॉट ये भी आता है कि चलो ठीक है, वैसे भी बिना अपनी पावर को दिखाए कोई भी यहाँ पर डोमिनेट नहीं कर सकता। अभी यहाँ पर यह जो जाओजिंग शाह था और साथ ही वह जो बेबी थे और वह मिडिल एज मैन, इन तीनों का जो पावर लेवल है वह सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज पर है, यानी कि वांगलिन का ऑलमोस्ट इक्वल। पर यहाँ पर वो जो पीछे लड़की खड़ी थी उसका जो पावर लेवल है वो इन सब से हायर था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन इमीडिएटली पूछता है कि आखिर यह सनन है कौन।
ये सुनते साथ ही जो जाओजिनशा था जिसने कि अब तक उस मिडिल एज्ड मैन को होल्ड करके रखा हुआ था, वह उसे छोड़ देता है और कहने लगता है कि अब तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जिसके बाद वो मिडिल ईस्ट मैन आगे आते हुए वांग लिन से कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, एक घटिया से प्लेनेट से आए हो और इतना उछल रहे हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर ट्रूथ पल्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो साथ ही यहाँ पर यह ओल्ड मैन एक फॉरबिडन टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसे देखकर बाय वे कहने लगता है कि सेकंड ब्रदर, आप अपने ही डिसाइपल पर एक फॉरबिडन टेक्निक का यूज नहीं कर सकते। जिस पे वो मिडिल एज मैन कहता है कि क्या तुम अंधे हो, तुमने देखा नहीं इसने अभी अभी हमारी फिफ्थ सिस्टर को जान से मार दिया, इसे तो अब इसका मजा चखाना ही पड़ेगा। या फिर तुम ये कहना चाहते हो कि तुम इसके साइड पे हो। जिस पर बाय वे दूर हट जाता है और कहने लगता है कि आखिर आप बोल क्या रहे हो, मैं इस बात को भूलने नहीं वाला। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मिडिल एज मैन वांग लिन से कहता है कि मैं तुम्हें 3 मौके दूंगा, तुम मुझ पर अटैक कर सकते हो, चाहे तो तुम किसी ट्रेजर्स का भी यूज कर सकते हो और जिसके बाद मेरी बारी होगी। यहाँ पर यह सुनते साथ ही वांग लिन एक को बहुत ही कूल सी स्माइल देता है और फिर इमीडिएटली अपने डेथ फिंगर का यूज करना शुरू कर देता है। जैसे ही वह मिडिल एज मैन देखता है तो उसकी बॉडी से गोल्डन कलर की एनर्जी निकलने लगती है, जो कि यहाँ पर एक जॉइंट से गोल्डन अवतार में बदल जाता है और यहाँ पर वांग लिन के उस फिंगर अटैक को वो अपने ऊपर ले लेता है और पूरी तरीके से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। इमीडिएटली हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पे वो अपने सोल स्लैशर को बाहर निकालते साथ ही उसे यहाँ इस मिडिल ईस्ट मैन पर चला देता है, जिस वजह से इसके आसपास जो गोल्डन कलर की एनर्जी से एक बैरियर बना था वो भी पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाता है। वांगन दोबारा से अपने उसी सोल लैशर को यूज करता है और उसे तेजी से घुमाते साथ इस पे चला देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्योंकि पहली बार जब इसने सोल लैशर का यूज किया था तो इससे यहाँ इस मिडिल एज मैन के आसपास का जो भी गोल्डन एनर्जी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी और अब यहाँ पर सेकंड टाइम सोल लैशर का यूज करने की वजह से उसकी ओरिजिन सोल भी जैसे उसके बॉडी से बाहर निकलने लगती है। ये देखते साथ ही वांग लिन अपने सोल लशक को तीसरी बार तेजी से घुमा देता है, जो देखते सा यहाँ पर वो मिडिल एज्ड मैन वहां से भागने लगता है, जो देखकर वांग लिन कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम 3 अटैक तक वेट करोगे, तो आखिर भाग क्यों रहे हो। जिस पे वो मिडिल एज मैन कहता है कि लगता है कि तुम भूल गए, तुमने जो फिंगर टेक्निक का यूज किया तुम उसे काउंट करना भूल गए, और जिसका मतलब ये कि अब मेरी बारी। जिसके बाद वो वांग लिन पर बहुत से स्वॉर्ड और रा से अटैक कर देता है, जो कि 1 से 2 से 4 और 4 से 8 होने लगते हैं। यहाँ पर इन्हें देखते साथ ही वांग लिन सेलेस्ट स्वॉर्ड अपनी हाफ मून ब्लेड वो जॉइंट सा एक्स इन्हें भी बाहर निकाल लेता है और उन आते हुए अटैक को काउंटर करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो यहाँ पर उसकी बॉडी से ब्लैक स्मोक निकलती है और वह फॉरबिडन टेक्निक का यूज कर देता है, जिससे यहाँ पर डेमोनिक बॉडी क्रिएट हो जाती है। लेकिन वांग लिन अपने कुल्हाड़ी को यहाँ पर उस पर चला के मार देता है, लेकिन उसकी बॉडी पर कुछ खास असर नहीं होता, जो देखकर वांग लिन इमीडिएटली अपने हाथ पर बंधे उस बीस्ट ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है, जिससे गॉड स्लेइंग वॉर कैरियर बाहर आ जाता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग लिन का वो सेलेस्टर स्वॉर्ड और हाफ मून ब्लेड जो कि उन अटैक को तो निपटा चुके थे और अब ये लोग उसी मिडिल ईस्ट मैन की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसकी बॉडी इस वक्त ब्लैक मिस्ट से कवर थी। इसी दौरान वांग लिन यहाँ पर सेकंड डेथ फिंगर टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसके लिए डेमोनिक फ्लेम की जरूरत होती है। लेकिन वांग लिन ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत अब इसे कंट्रोल करने लगा था, जिस वजह से यहाँ पर उस मिडिल एज मैन के बॉडी से जो ब्लैक स्मोक निकल रही थी उसमें वांग लिन का यह अटैक पूरी तरीके से फ्यूज हो जाता है और उस स्मोक को पूरी तरीके से गायब कर देता है। और यह मौका पाते साथ ही वांग लिन इमीडिएटली दोबारा से सोल लेशर का यूज कर देता है। यहाँ पर वांग लिन के इतनी ताबड़तोड़ अटैक को देखकर जो ज़ेजिंग शाह होता है वह भी पैनिक कर जाता है और वांग लिन से कहता है कि 7th ब्रदर प्लीज रुक जाए। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने लाइट व्हील को बाहर निकाल कर वांग लिन पर अटैक करने लगता है, जो देखकर वांग लिन उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ पर यह सुनकर जाओजिंग शाह को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने इस लाइट व्हील को वांग लिन पर फेंक के मारता है, जो देखकर वांग लिन गॉड स्लिंग वॉर करियर को रिलीज कर देता है और एक पावरफुल बीस्ट सीधा इसकी तरफ बढ़ता है। और इतने पावरफुल बीस्ट को देखते साथ ही हम देखते हैं कि जाजिंग पूरी तरीके से पैनिक कर जाता है और पीछे की तरफ भागना शुरू कर देता है। इवन की बायवे और वो लड़की जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज पर थी वो भी यहाँ से पीछे हटने लगती है।
यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पे वांग लिन को देख रहे थे उन्हें भी अब वांग लिन के पावर का नमूना मिल चुका था, और यह बात वांग लिन भी अच्छे से जानता था कि कल्टीवेशन की दुनिया में बस पावरफुल लोगों को ही इज्जत मिलती है, और इस वक्त वांग लिन अपने पावर का ही नमूना सभी को दिखा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग विन का वो जो बीस्ट था उसके पैरों पर जो चेस बंधी थी अब वो उन्हें भी खींचता हुआ सीधा जिंग शाह की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर जोऊ जिनशाह यहाँ पर बेबी और उससे लेडी से पूछने लगते हैं कि क्या आप दोनों मेरी मदद नहीं करोगे। कि तभी यहाँ पर हम उसी मिडिल ईस्ट मैन को देखते हैं जिसकी की ब्लैक मिस्ट अब पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी, और वांग लिन के पावर को देखकर वो भी थर-थर कांपना शुरू कर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर बेवे की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि क्या आप दोनों भी इस बैटल में हाथ आजमाना चाहोगे, जिस पर बेलवे यहाँ पर स्माइल करते हुए वांगन से कहता है कि नहीं शुक्रिया, और हम उस लेडी को देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगती है कि सेवंथ ब्रदर आज आपने साबित कर दिया और मैं फ्यूचर में आपसे फाइट करना जरूर चाहूंगी, जिस पर वांगलिन भी हामी सिर को हिलाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगन अपने सोल लैशर का यूज करते हुए यहाँ पर उस मिडिल एज मैन के ओरिजिन सोल को बाहर निकाल लेता है और फिर 1 बिलियन सोल फ्लैग में उसके सोल को ट्रैप कर लेता है। लेकिन वांगन का वो बीस्ट अभी भी यहाँ पर जाओ जिंगशा के पीछे पड़ा हुआ था और वो तेजी से उसे फॉलो करने लगता है कि तभी यहाँ का मौसम बदलने लगता है और आसमान से एक कड़ाके की बिजली गिरती है, जिसके साथ ही हम यहाँ पर एक फिगर को देखते हैं, और जैसे ही यह फिगर वांगलिन का वो बीस्ट देखता है तो वो भी रुक जाता है, जिसके बाद वो फिगर उस बीस्ट को देखते साथ ही कहने लगता है कि मानना पड़ेगा ये बीस्ट तो सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, ये तो एक हेवनली बीस्ट है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही उस फिगर को सभी लोग देखते हैं तो वो लोग रिस्पेक्ट के साथ उन्हें ग्रीट करने लगते हैं, जिसके बाद ये फिगर जो कि और कोई नहीं बल्कि सीनियर ऑल सीड थे वो इमीडिएटली हैंड साइन का यूज़ करते हुए इस बीस्ट को साइज में छोटा करके उसे वापस से वॉर कैरियर के अंदर वापस भेज देते हैं, जिसके बाद यहाँ पर वांगलिन भी उन्हें रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करता है। और यहाँ पर वांगलिन को देखते साथ ही ऑल सीर कहने लगते हैं कि तुम तो मुझसे पहले ही मिल चुके हो। कि तभी यहाँ पर सीनियर ऑल सीर की नज़र पर्पल फॉरेस्ट पवेलियन पर जाती है, जिसका कि नाम वांगलिन ने चेंज कर दिया क्योंकि यह पहले पर्पल क्लाउड पवेलियन हुआ करता था। यहाँ पर उसके नाम को देखकर सीनियर ऑल सीर कहने लगते हैं कि वाह बहुत ही अच्छा नाम दिया तुमने। इसी के साथ वह यहाँ पर अपने दाढ़ी खुजाते हुए अपनी डिवाइन सेंसस का यूज़ करना शुरू कर देता है, जिससे कि चारों तरफ उसके डिवाइन सेंसस जैसे ही फैलते हैं तो यहाँ पर जो भी चीज़ टूटी फूटी थी वो पूरी तरीके से रिपेयर हो जाती है। जिसके बाद ही यहाँ पर वांगलैंडन को देखते साथ ही ऑल सेफ कहने लगते हैं कि जब मैं तुमसे प्लेनेट सोजाकू के बाहर मिला था तो तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं 100 साल के लिए तुम्हें अपना डिसाइपल बनाऊंगा, लेकिन मैंने अपना इरादा बदल लिया है। तो क्या तुम अब मुझे अपना मास्टर बनाना चाहोगे? क्या तुम दाओ ऑफ हेवन सीखना चाहोगे? क्या तुम मेरे ट्रू डिसाइपल बनना चाहोगे? यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि पहले और अब में वांगलिन के पावर में इतना ज़्यादा ग्रोथ आ चुका है कि सीनियर ऑलसी जैसा एक पावरफुल बींग अपने वांगलिन से कह रहा है कि क्या तुम मुझे अपना मास्टर बनाना चाहोगे। हम देखते हैं कि वांगलिन भी अब अपने एक घुटने पर आ जाता है और उन्हें मास्टर कह के पुकारता है, जो देखकर ऑल से भी खुश हो जाते हैं। और फिर वो यहाँ पर वांगलिन से कहते हैं कि क्यों ना तुम अपने फिफ्थ सिस्टर और सीनियर ब्रदर को मेरे कहने पर आज़ाद कर दो, मैं नहीं चाहता कि मेरे डिसाइपल्स की संख्या कम हो जाए। जिस पर वांगलिन मान जाता है, लेकिन यहाँ पे वांगलिन ने 2 और वॉर्ड्स को भी मारा था, जिनके सोल को उसने रिफाइन नहीं किया था, बस अपने पास रखा हुआ था। पर वांगलिन यहाँ पर कहता है कि उन्हें तो मैं नहीं छोड़ने वाला, इन लोगों ने मेरी बहुत बेइज्जती की है। जिस पर ऑल सीन यहाँ पर स्माइल करता है और फिर वह भी मान जाता है। जिसके नेक्स्ट सीन में यहाँ पर वांगलिन यहाँ पर उसी फिफ्थ सिस्टर यानी कि जो ल्यूई जैसी दिखती थी उसे बाहर निकालकर आज़ाद कर देता है। साथ ही यहाँ पर उसी मिडिल ईस्ट मैन की सोलर को जिसने कि वांगलिन पर एक फॉरबिडन टेक्निक का यूज़ किया था, वांगन यहाँ पर उस पर्सन को भी रिलीज कर देता है। जिसके बाद यहाँ पर सीनियर ऑल सीट के कहने पर सारे स्टूडेंट यहाँ से चले जाते हैं यहाँ पर, लेकिन जो जाओजिंग शाह था उसे एक अलग ही जलन वांगलिन से हो रही थी और जाते हुए भी वह वांगलिन को एक बहुत ही कोल्ड लुक देता है। यहाँ पर इन सभी के जाते ही वांगलिन को यह एहसास हो जाता है कि सीनियर ऑल सीट सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इवन की सीटन भी इनके सामने कुछ नहीं। इसी दौरान जो सीनियर ऑल सीर होते हैं वो यहाँ इस पवेलियन के नाम को देखकर कहने लगते हैं कि फॉरेस्ट ये बहुत ही यूनिक नाम है, जैसे कि एक बहुत ही पावरफुल लोहरा बाहर निकल रही हो, और जिससे साबित होता है कि तुम ऐसे किसी को जानते हो जिसने कि डेमोनिक पैथ को कल्टीवेट किया हो। यहाँ पर वांगन अच्छे से जानता है कि सीनियर ऑल सीर से कुछ भी छुपाना सही नहीं होगा, इसलिए वह बताने लगता है कि हाँ मेरा एक दोस्त हुआ करता था जिसने कि मुझे कुछ ऐसी टेक्निक सिखाई है
लेकिन रास्ते में ही हम दोनों अलग हो गए क्योंकि उसकी मंजिल कुछ और थी और मेरी मंजिल कुछ और, जिस पर सीनियर और सीर उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारी जो भी टेक्निक है वो मैटर नहीं करती, बल्कि तुम्हारा इंटेंशन मैटर करता है कि तुमने उस टेक्निक का यूज़ किस चीज़ के लिए किया। इसी के साथ हम देखते हैं कि सीनियर और सिर वांग लिन से कहता है कि आज से 3 महीने बाद मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन किया जाएगा और तब उसी दिन मैं ऑफिशियली पूरी दुनिया के सामने यह अनाउंस करूंगा कि तुम मेरे ट्रू डिसाइपल हो। जिस पर हम देखते हैं कि वांगलिन भी सेटिस्फाइड नजर आ रहा था और फिर यहाँ से सीनियर ऑल सीट चले जाते हैं और वांगलिन भी पर्पल फॉरेस्ट पवेलियन की तरफ रवाना हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी पर्पल फॉरेस्ट पवेलियन के जो बाकी के डिसाइपल्स थे वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। साथ ही इनके दिल में वांगलिन के लिए जो रिस्पेक्ट थी अब वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो चुकी है, क्योंकि इसके लिए खुद सीनियर ऑल सीर इसके सामने आए थे और अब ये लोग समझ गए हैं कि इस वक्त वांगलिन से ये लोग पंगा नहीं ले सकते। वहीं दूसरी तरफ हम वापस से वांगलिन को देखते हैं जहां पर वो एक जगह पे जाकर बैठ जाता है और फिर अपने मन में कहने लगता है कि मैं जानता हूं कि मेरे जो 3 ट्रायल्स हुए थे इस पवेलियन में आने से पहले उनका कोई ना कोई मतलब तो जरूर होगा, पर फिलहाल के लिए मुझे सबसे ज़्यादा फोकस इस वक्त अपनी कल्टीवेशन को बूस्ट करने पर देना चाहिए। मुझे जल्द से जल्द सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज पर पहुंचना होगा। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर जाओ जिंगशा को देखते हैं जहाँ पर वो वांगलिन से बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रहा था और यहाँ पर पर्पल फ्लोरेस्ट पवेलियन की तरफ देखते हुए हवा में पंचेस मारने लगता है और गुस्से के साथ कहता है कि वांगलिन, मैं मास्टर को 2000 सालों से फॉलो कर रहा हूँ और मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो क्या सोचते हैं। उन्होंने तुम्हें अभी तक एंसेस्टर टेम्पल भी नहीं दिया, ना ही कोई स्पेशल टेक्निक दी, तो जाहिर है कोई ना कोई रीजन तो जरूर रहा होगा। शायद लगता है कि तुम्हारा ये जो टेस्ट है यह अभी भी चल रहा है। हो सकता है कि आज से 3 महीने बाद तुम्हारा कोई बैटल हो जिसमें कि विनर डिसाइड किया जाए और शायद यही बैटल तुम्हारा आखिरी टेस्ट होगा। पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई भी मौका नहीं देने वाला और तुम्हें हराकर मैं ट्रू डिसाइपल बन के रहूँगा। इसी के साथ वो यहाँ पर आके कहता है कि भले ही तुमने यहाँ पर सेकंड ब्रदर को इंजर्ड कर दिया, थर्ड ब्रदर का मुझे पता नहीं कि आखिर वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। रही बात फोर्थ सिस्टर की, वो हम सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल तो है लेकिन मैं उनके साथ डील कर सकता हूँ। रही बात हमारे सिक्स्थ ब्रदर की, तो वो इस वक्त एक्सटेंड लेवल पर हैं, लेकिन वो हेवनली फेट 6 से इस वक्त बाहर गए हैं और अगर वो अभी जाते हैं तो मैं तब भी तुम्हें हैंडल कर लूँगा। इसी के साथ वो आगे प्लानिंग करते हुए कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि जब तुम्हारा बैटल होगा तो सबसे पहले तुम्हारा सामना फोर्थ सिस्टर से होगा जो कि तुम्हें इंजर्ड कर देंगी और फिर मैं अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज़ करके तुम्हें अपने रास्ते से हटा दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।